बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको कैलिक में कैलीग्राफी करने का तरीका बताऊंगा कि कैलिक में कैलीग्राफी कैसे करते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि कैलिक में लिखते कैसे हैं। कैलिक में लिखने का एक ख़ास तरीका है। सबसे पहले आपको उर्दू फ़ोनेटिक कीबोर्ड आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना हुआ वह ज़रूरी है, ठीक है। जब आप कैलिक का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे तो सबसे पहले फिर आप यहाँ आएंगे जहाँ लैंग्वेज चेंज होती है, यहाँ पर उर्दू फ़ोनेटिक कीबोर्ड कर दें। उर्दू फ़ोनेटिक कीबोर्ड करने के बाद फिर आप यहाँ पर आएँ, इसको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद ये इस तरफ बिल्कुल ब्लू हो जाएगा। ब्लू हो जाने के बाद इस पर राइट क्लिक करें। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे। तो सबसे नीचे वाले ऑप्शन में जाना है प्रॉपर्टीज़। यहाँ आप जाएंगे, यहाँ पर आप लिख लें। अब ये यहाँ चेक हुआ है या अनचेक हुआ है, आपको इस पर चेक करना है, टिक लगाना है और इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ लिखने के बाद आप जो है ना, आपने यहाँ फोनेटिक कीबोर्ड चेंज किया होगा तो यहाँ पर आप लिखें। मैं अभी लिख रहा हूँ वफाकुल मदारिस अल अरबिया अच्छा, कैलिक ये असल में ईरान का एक सॉफ्टवेयर है। ईरान से ही बना हुआ है। इसमें आप जो अल्फाज होते हैं, जैसे हमारे उर्दू की हरूफ तर्जीह वगैरह होती है, अलिफ बे पे ते टे से जे, तो इस तरह के अल्फाज इसमें नहीं लिखे जाएंगे। अगर कहीं पाकिस्तान लिखा होगा तो आप पाकिस्तान लिखें। उसके बाद इस पर एडिटिंग वगैरह चेंजिंग करके फिर आप इसको पाकिस्तान कर सकते हैं। मैं अब आपको बताता हूँ कि भाई, अच्छा, जब आप ये टेक्स्ट लिख रहे हैं सबसे पहले आपको इसमें ये करना पड़ेगा कि आप इसके अंदर लगाएं, ये मार्के लगाएं, ठीक है। ये रूलर कहलाते हैं। ये सबसे पहले आपको इसकी सेटिंग करनी है और इसमें आपको ये सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपको इस लाइन से बाहर नहीं जाना। अपनी टेक्स्ट की सेटिंग अलाइन आप ऐसे करेंगे कि आप इससे बाहर नहीं जाएंगे। अच्छा, ये करने के बाद सबसे पहले ये कि अगर आपको किसी भी टेक्स्ट का शेप चेंज करना हो तो आप इस टेक्स्ट पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें। राइट क्लिक पे जाने के बाद अदर शेप लिखे हुए थे, यहाँ पर आप आएंगे तो ये आपको शेप बता रहा होगा। अब आपको कोई से भी शेप चाहिए तो आप उस शेप पे जा सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला शेप अगर आपको पसंद आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो ये वाला ले सकते हैं आप। तो मैं ये वाला शेप ले रहा हूँ। अब हमारी टेक्स्ट की जो आखिरी लाइन है वो ये वाली लाइन है, तो हम इसी पे लेके चलेंगे। अब ये कॉफ है, ये फ़ा है, मुझे फ़ा ये इस तरह का नहीं चाहिए, दूसरी शेप का चाहिए जिसकी डंडी या निकली हुई है, तो ये मैंने ये वाला ले लिया। और कुल मदारिस, ये एलिफ हम यहाँ लगा लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। ये एलिफ हमारा यहाँ आ गया। यहाँ तक हम नीचे जा सकते, ठीक है। अलमदारिस से अलमदारिस हम देखते हैं अगर किसी और शेप में हो। वैसे ये शेप आया हुआ ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
अच्छा, अब देखें ये विफाकुल मदारिस लिखा है, हमें 2 चीज़ों का ख़्याल करना है कि ऊपर भी इस लाइन से बाहर नहीं जाए, और अब ये विफाकुल मदारिस है तो अब हम ऊपर की लाइन अलाइन करेंगे कि इससे बाहर ना नहीं जाए। वैसे तो ये जो है ना इससे होना चाहिए कि हम जो फ़ा का अलिफ है उसके बराबर रखें इसको। किसी वजह से अगर हमें इसको छोटा करना हो, हम ये वाला शेप लेके इस पे राइट क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा छोटा भी हो जाएगा। मैं अनकरीब इंशाल्लाह एक कैलीग्राफी का कोर्स कराना चाहूँगा, कैलिक का, और उस कोर्स से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको बहुत कुछ सीखा तो मिलेगा। अच्छा, अब जब हमने वाव ऐसे लिए तो फिर हम रा भी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही शेप में हो ताकि उसमें कोई जोड़ ना आए टेक्स्ट में। ठीक है, सीन का हम देखेंगे शेप अगर हमें चेंज करनी हो। सीन की तो एक ही शेप है। अब अगर हमें सीन लंबी वाली चाहिए, हम चाहेंगे ख़त वो कशीरे की जिस तरह लंबी सीन आ जाए, तो उसका तरीका ये या लिखा हुआ है, ये या वाली या को सेलेक्ट करके इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो ये सीन इस तरह बन जाएगा। और हमें ऐसे चाहिए नहीं है तो अभी हम फ़िलहाल ये वाला सीन ले लेते हैं।